सो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक AC, MC, AR, MR इनका जो रिलेशन होता है, जिस पे हमें काफ़ी बार UGC नेट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये क्या होता है कि कोई भी फर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ फर्म्स अपना जो प्रॉफिट सेट करती हैं वो कैसे सेट करती हैं, और उनका जो प्राइस सेट होता है वो कैसे होता है। तो हम देखेंगे। फर्स्ट, there is one thing that you need to know about, we are going to study today is perfect competition. कुछ फीचर्स होते हैं about the perfect competition. One is कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा large number of buyers and sellers होते हैं, that's why they have very less influence over the price, right? They have the perfect knowledge of about the market, about the prices, and there is single market price. The very great example which exactly goes with perfect competition is vegetable market. वहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारे सेम क्वालिटी की सब्ज़ी बेचने वाले ठेले मिल जाएंगे एंड एग्जैक्ट सेम प्राइस पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है गाइस, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि आप परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का होने का मतलब है, अगर 15 रुपये किलो आप कोई टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है, 1 kg, हाँ, अगर आपने उसको 18 रुपये भी कर दिया ना, अगर आप 18 में बेच रहे हो तो हम शिफ्ट कर जाएंगे, हम 15 रुपये में नहीं लेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। सो हम क्या होते हैं कि भाई थोड़ा सा भी स्लाइटली अगर आप चेंज करोगे तो हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन में हम आपसे शिफ्ट करके दूसरे से ख़रीदने लग जाएंगे। सो दैट इज़ परफेक्टली को एक्चुअल में हम कह सकते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसे कहते हैं कम्प्लीटली, पूरी तरह कम्प्लीटली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। कम्प्लीटली का मतलब अगर आपने 1 रुपये इंक्रीज़ किया तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा उसमें इन्फानाइट उसमें मिलेगा आपको। इस वजह से इसका जो साइन होता है वो इन्फानाइट होता है। नाउ वी कम्स टू द प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन कौन से पॉइंट में होता है? जब हमें इक्विलिब्रियम मिल जाता है। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब हमारा डिमांड कर सप्लाई करके इक्वल होता है, दैट इज़ द पॉइंट हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। अब हमें देखना होता है कि भाई ये पॉइंट कैसे सेट करें। उसके लिए हम कंपेयर करते हैं अपने MR को MC के साथ। अब MR को MC के साथ क्यों करते हैं? बिकॉज MM, जैसे याद रखिए MM, बिकॉज दोनों ही एक फैक्टर को डिनोट कर रहा है, मार्जिनल का मतलब होता है एक एडिशनल। सो दोनों ही एक ही यूनिट को डिनोट करते हैं, विच इज़ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट के लिए कितना रेवेन्यू मिल रहा है, एडिशनल यूनिट को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। सो वी कंपेयर बोथ दीज। इफ़ आर MR इज़ इक्वल्स टू द MC, दैट मीन्स इट्स द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे हम अपना प्राइस सेट कर सकते हैं। अब AR को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, डिमांड कर्व की भी लाइन कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं? बिकॉज जो फॉर्मूला है जिससे हमें AR मिलता है, AR शोज़ पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है। सो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, राइट? सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ TR, टोटल रेवेन्यू? इट इज़ क्वांटिटी इनटू प्राइस, विच इज़ ऑलरेडी वी नो, ये हमेशा पर यूनिट को डिनोट करता है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एंड व्हेन वी ट्राई टू फाइंड एवरेज रेवेन्यू, द फॉर्मूला इज़ टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो दैट्स एग्जैक्टली, अगर हम रखते हैं Q इंटू Q अपॉन Q, तो इट इज़ इक्वल्स टू P। सो AR लाइन हमेशा P प्राइस की लाइन भी कही जाती है। तो जब MR, तो AR लाइन, बट इन परफेक्टली इलास्टिक हम ये भी देखते हैं कि उसी को MR लाइन भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। AR और MR का एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो हम अदर उसमें पढ़ते हैं, जो कि भाई पढ़ते हैं कि भाई अगर AR फॉल कर रहा है तो MR उससे ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है। AR नेगेटिव नहीं हो सकता बट MR हो सकता है, ऐसा कुछ हम देखेंगे। बट इसमें वो सेम लाइन क्यों है? बिकॉज AR exactly related to the MR is exactly related to the AR. That means
प्राइस से वो डायरेक्ट रिलेट करती है। अब यहाँ पे है प्राइस 1 यूनिट का, आपका टोटल रेवेन्यू बन रहा है 20, ठीक है। जब आप 2 यूनिट बेच रहे हैं तब भी 20 में बेच रहे हैं, इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो 20 होगा, ठीक है। वो हर यूनिट पे 20 होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से आप जो पिछली वाली यूनिट्स हैं, मान लो अगर हम इसका एग्जांपल लें 1 और 2 का, तो पहले आप बेच रहे थे 1 यूनिट 20 रुपये में, अब आप 2 यूनिट ईच यूनिट 20 रुपये में कर रहे हो पर यूनिट, राइट। तो यहाँ पे हमें लास्ट यूनिट से कोई लॉस नहीं हो रहा। हमारा MR कब कम होता है? जब हम 1 यूनिट बेच रहे थे 20 रुपये में और दूसरी यूनिट हम बेच रहे हैं 18 रुपये पर यूनिट, राइट। तो पहली यूनिट तो हम 20 में बेच रहे थे, पर दूसरे में हमें जब हम डिवाइड करेंगे कि पहली यूनिट में हमें कितना घाटा हो गया। पहली यूनिट हम पहले 20 की बेच रहे थे, अब 18 की बेच रहे हैं, तो हमें 2 रुपये इंटू 1 यानी 2 रुपये का जो रेवेन्यू है उसका हमें लॉस हुआ। तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड हेयर, जहाँ पे हमारा 20 जो होगा वो MR होगा। फर्स्ट में सेम रहता है बिकॉज 1 यूनिट के हमें 20 रुपये आया, तो दैट इज़ MR। सेकेंड हमने एक एडिशनल यूनिट की, यहाँ पे डिफरेंस 1 का ही है। एक्चुअल MR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, बट यहाँ पे 1 ही है चेंज इन क्वांटिटी, इसलिए हम डायरेक्ट 1 से डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, डायरेक्ट उसको माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका, इसको करोगे तो सॉरी दिस इज़ नॉट TR इज़ 20 एंड हेयर इज़ 36। तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 16, राइट। तो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ हमें? 4 रुपये का। ₹16 का, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्राइस कितना कम हुआ? 2 से, ठीक है। यहाँ पे TR से, यहाँ पे TR का हमारा लॉस कितना हुआ? 2 रुपये का, तो इसीलिए यहाँ पे 2 रुपये कम आएगा। सो ये हमारा रिलेशन होता है AR और MR का, कि AR जिस तेज़ी से कम होता है उससे डबल तेज़ी से MR कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट बेचने से हमें जितना रेवेन्यू हो रहा होता है उसमें से हमें पिछली यूनिट को कम रुपए में बेचने से जो लॉस हो रहा है उसको भी हमें माइनस करना पड़ता है, तब जाके हमारा एक्चुअल एडिशनल रेवेन्यू हमें मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम कर्व बनाते हैं या कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम MR और AR की लाइन बनाएं तो MR हमेशा AR से बिलो ही लाई करेगा एंड MR जो है उसकी दुगनी तेज़ी से जो है नीचे की तरफ गिरेगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा एंड बहुत जल्दी वो नेगेटिव भी हो जाएगा। सो यही कारण होता है। बट यहाँ पे तो AR कांस्टेंट है, AR से MR डिराइव होता है, लॉस किसी यूनिट पे हो नहीं रहा है, सेम एग्जैक्ट रेवेन्यू हम हर यूनिट पे कमा रहे हैं, हम किसी पे भी कोई कट नहीं कर रहे हैं, कोई लूज़ नहीं कर रहे हैं यूनिट पे रेवेन्यू। सो इसीलिए हमारा MR कांस्टेंट होगा। जब हमारा MR कांस्टेंट होगा एंड एग्जैक्टली सेम होगा तो हमारा जो AR की लाइन है, MR की लाइन है और प्राइस की लाइन है या डिमांड कर्व की लाइन है इन परफेक्टली मोनोपोलिस्टिक market, वो perfectly competitive market will be same. There is also one concept called like इसी केस में अगर हम बात करें तो जो आपका TR होगा वो क्या होगा? TR जब कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से, यानी दिस इज कांस्टेंट रेट एंड इट इज़ पॉजिटिव स्लोप. व्हाट इज़ इट कॉल्ड? पॉजिटिव स्लोप. जब ये कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तब हमारा जो MR होता है वो कांस्टेंट होता है. भाई 20 से ही इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ इंक्रीजिंग कांस्टेंट और उसकी लाइन सेम होती है. अनाउ हमने प्राइस तो सेट कर लिया. द पॉइंट वेयर MR इज इक्वल्स टू MC, दैट मीन्स MR और MC मिल रहे हैं. सो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है. और यही पॉइंट हमारा हो गया प्राइस का. बट अब हमें देखना है कि हमारी जो फर्म है वो प्रॉफिट कैसा अर्न कर रही है, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है. अब वो कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं हमारी कॉस्ट, ठीक है. एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन. एंड अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो एवरेज कॉस्ट, यानी हम इसे एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो वेरिएबल हो जाते हैं.
का मतलब कोई फिक्स नहीं रहता, बट यहाँ पे फिक्स रहता है। तो हम फिक्स को जब तक कवर नहीं कर रहे हैं तब तक हम सोचते हैं कोई बात नहीं, बट अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहते हैं भाई बंद कर दो, शट डाउन कर दो अपने बिज़नेस को, अब बोरिया बिस्तर बांधो, टेम्प्रेरी टाइम के लिए घर चलते हैं गाँव। ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, ABC, दिस इज़ ABC। हम इसमें ABC देखेंगे। ABC जिस पॉइंट पे होगा, अगर ABC इस पॉइंट से कम में है, इसका मतलब हम सुपर नॉर्मल, दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि ये जो सारा एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, दिस होल एरिया, इसको हम TR कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, TR। और अगर हम बात करें इस एरिया की, ये होता है आपका टोटल कॉस्ट। और जब हम TR माइनस TC करते हैं तो हमें मिलता है हमारे प्रॉफिट। तो TC कम है, इसमें साफ दिख रहा है, TC इतना सा है और TR ये है, TC ये है, तो ये एक्स्ट्रा जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर यही कर्व हमारा ऊपर हो जाता, यही कर्व अगर हमारा ऐसे हो जाता, लाइक दिस, बिकॉज MC हमेशा ABC को नीचे से कट करता है, तो पता है ना, मिड के पॉइंट से कट करता है। जहाँ पे वो कट करता है वहाँ पे जो MC होता है वो इंक्रीजिंग पॉइंट पे होता है, वहाँ पे वो कट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और अगर नया ABC हम बनाएं यहाँ पर, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा इतना, दिस विल बी लॉस, राइट। तो हम प्रॉफिट निकालने के लिए AR को ABC से कंपेयर करते हैं, बिकॉज एवरेज को एवरेज से ही तो कंपेयर करेंगे। क्यों कंफ्यूज होते हैं, जब वो कहते हैं कि भाई जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेट होता है वो AR को MC से कंपेयर करते हैं। क्यों भाई, एवरेज को एवरेज से कंपेयर करेंगे ना, एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट से कंपेयर करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। एंड अगर हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज रेवेन्यू को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है। ताकि जब तक हम वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे हैं तब तक हम शट डाउन की कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल इसके बारे में कुछ और लेके आएंगे, जैसे कि मोनोपोली में कैसे प्राइस सेट होता है। ठीक है। दिस इज़ द केस ऑफ शॉर्ट रन। इसमें एक केस और आता है, वो आता है लॉन्ग रन का। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में सिर्फ कंपनीज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। अभी कहते तो हैं पर समझ नहीं आता कि क्यों करती हैं, तो वो उसके लिए एक नई वीडियो आएगी। इसमें इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।